तो आज सुनते हैं कहानी एक ऐसे दर्जी की जिसकी बरसों की कमाई हुई इज्जत, जानते हैं, एक पल में सरेआम नीलाम हो गई। ये कहानी है उसके अपमान की और फिर उसी सम्मान को दोबारा हासिल करने की। और पता है, यही एक सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। एक ऐसा सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये इज्जत होती क्या है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो से। नाम है रोहन, एक आम सा मेहनती दर्जी जिसकी दुनिया बहुत छोटी और अपनी बनाई हुई है। जरा सोचिए, एक छोटी सी दुकान जिसमें सिलाई मशीन की एक लय में चलती आवाज गूंजती है। रोहन का जीवन बस यही था, उसका काम, उसका परिवार और अपने हुनर से कमाया हुआ एक छोटा सा नाम। सच कहें तो उसकी इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कांच की तरह सजी ये दुनिया एक पत्थर से टूटने वाली थी, और वो भी बस एक ही पल में। वजह, एक शादी के लिए तैयार किए गए लिबास में एक मामूली सी खामी, एक धागा, बस इतनी सी बात थी। लेकिन जिस रसूखदार ग्राहक के लिए वो कपड़ा था ना, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। समझिए, ये शब्द सिर्फ एक शिकायत नहीं थे। नहीं, ये भरे बाजार में सबके सामने रोहन के वजूद पर, उसकी पहचान पर सीधा हमला था। निशाना उसका काम नहीं, बल्कि उसका चरित्र था। और फिर क्या था, वो इल्जाम ना जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ ही घंटों में रोहन की सालों की मेहनत, उसकी ईमानदारी, सब पर बेइज्जती का एक गहरा दाग लग चुका था। तो अब इस सरेआम हुए अपमान का असर वो तो जहर की तरह फैलना ही था, और रोहन की जिंदगी एक बहुत मुश्किल इम्तिहान में फंस गई। आलम ये हो गया था कि बाजार में लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे, ग्राहक दरवाजे से ही लौट जाते। उसकी दुकान, जो कभी उसकी शान हुआ करती थी, अब उसके अकेलेपन का सबूत बन गई थी। रोजी रोटी पर तो असर पड़ा ही, हिम्मत भी टूटने लगी थी। जब रोहन पूरी तरह से टूट चुका था, तब उसकी मां ने उसे सिर्फ दिलासा नहीं दिया, बल्कि एक रास्ता दिखाया। और उनकी इन बातों में डांट नहीं थी, पता है, एक गहरी समझ थी कि इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं जिसे झपट लिया जाए, उसे धीरे धीरे अपने दम पर वापस खड़ा करना पड़ता है। मां के इन शब्दों ने ना रोहन के अंदर जैसे एक तूफान खड़ा कर दिया। वो सोचने लगा कि आखिर सच्ची इज्जत आती कहां से है? क्या वो लोगों की राय पर टिकी है, या इंसान के अपने कर्मों और उसकी नीयत में होती है? तो अब रोहन एक ऐसे दोराहे पर था कि वो लोगों की सोच बदलने के पीछे भागे, जो हवा के झोंके की तरह बदल सकती है, या फिर अपने काम और अपनी नीयत की मजबूत जमीन पर चुपचाप खड़ा रहे, जो कभी नहीं बदलती। और रोहन उसने अपना जवाब चुन लिया। लेकिन ये जवाब वो लफ्जों से नहीं, अपने काम से देने वाला था। ये उसके चरित्र की असली परीक्षा थी, और ये परीक्षा आग से होने वाली थी। सोचिए, चारों तरफ अफरा तफरी है, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, और रोहन, वो उस आग की तरफ भागा। एक पल भी नहीं सोचा उसने। शायद उन आग की लपटों में उसका डर जल गया, और अंदर का जो असली इंसान था, उसकी असली पहचान, वो बाहर आ गई। और बस उस एक दिन की बहादुरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। समाज की नजरों में रोहन की जो पूरी तस्वीर थी ना, वो ही पलट गई। अब जिन जुबानों पर कल तक उसके लिए ताने थे ना, आज उन्हीं पर तारीफ थी। फुसफुसाहट अब वाहवाही में बदल चुकी थी। अरे, यहां तक कि जिस आदमी ने उसे सरेआम बेइज्जत किया था, वो भी शर्मिंदगी और सम्मान के आंसू लिए उसके सामने खड़ा था। तो रोहन ने समाज में अपनी जगह वापस तो पा ली थी, लेकिन इस पूरे सफर ने ना उसे और हम सबको इज्जत के असली मतलब का एक बहुत गहरा सबक सिखा दिया। तो कहानी का सार क्या है? मतलब साफ है, रोहन को उसकी खोई हुई इज्जत किसी ने लौटाई नहीं, उसने उसे दोबारा कमाया, अपनी हिम्मत और अपनी नेकी की नींव पर। और इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि ये लोगों की राय से नहीं, उसके अपने किरदार से बनी थी। ये कहानी तो रोहन की थी, पर एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। जब हमारे आसपास किसी की साख पर उंगली उठती है, तो हमारा समाज क्या करता है? क्या हम भी भीड़ का हिस्सा बनकर पत्थर फेंकते हैं, या किसी को दोबारा खड़े होने का एक मौका देते हैं? सोचिएगा जरूर।